दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है, होली एक ऐसा फेस्टिवल है, जिसका स्लोगन ही है बुरा न मानो होली है। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेके हिंदुस्तान में होली खेली जाती है और कोई बुरा भी नहीं मानता और जिसको बुरा लगता है वो अपने घरों में बंद रहता है। अगर आप पास्ट में जाएँगे या फिर करंट में भी, हिंदू में भी, छोड़ दीजिए मुस्लिम को, छोड़ दीजिए बाकी धर्मों को, अगर किसी को होली अच्छा नहीं लगता या होली के रंग से डर लगता है, तो अपने घरों में बंद रहते हैं, ताकि मुझे कोई रंग ना डाल दे, क्योंकि उनको पता है अगर बाहर जाएँगे तो रंग तो डलेगा ही डलेगा। लेकिन यही तो कहा है अनुज चौधरी कि भैया जिसको रंग पसंद नहीं है, वो घर बैठो। इसको ऐसा ड्रामा बनाया पॉलिटिशियन ने, इस रंगों पे उसने ऐसी एक मलाई लगाई और पॉलिटिक्स की रोटी खा रहे हैं, जिस पे सही से के शर्मा ने बताया कांग्रेस के भी और बाकी पार्टियों को भी, क्योंकि के शर्मा ने कल ही खोल दिया है और वाक़ई में सही बोला है और ये सबको समझना भी चाहिए। हर चीज़ को एक पॉलिटिक्स का रंग दे देना कितना गलत है और इस गलती को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है और कैमरे पे एक ज्ञान भी दे रहा है कि सब कुछ भाजपा करती है। देखिए इस डिबेट को बढ़िया से धोया है के शर्मा ने, देखेंगे तो आप भी कहेंगे बिल्कुल सच बोला है और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। के शर्मा जी, अब आपके विधायक भी नसीहत देने लगे हैं कि रमजान का समय यह होना चाहिए, अपने घरों से नहीं निकलो। संभल में तो मस्जिद को बकायदा ढका जाना शुरू किया जा चुका है। तो ये राजनीतिक लड़ाई इस तरह की बदजुबानी पर इस तरह के रंग लेकर क्यों आई है? होली का क्या मकसद है? दुश्मन को भी गले मिलाना। और यहां पर ऐसा लग रहा है नेताओं की ओर से आपस में ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन नफरती जुबान में किस पर भारी पड़ जाता है। के शर्मा जी और बीजेपी के नेता भी उसमें कम नहीं है। नहीं चित्रा जी, आपने कहा कि नसीहत दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, और अभी आपने जो कर्नल जी का बयान चलाया उसमें तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि आप अभी अपने सामने उसको चला रही हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि समस्या ये नहीं है। होली खेलना, रमजान में नमाज अपना अदा करना, ये सबका अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है, सब लोग अच्छे से करें, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और यदि कोई विनती आपने किया तो इसी तरह से जिस दिन ये बातें कहाँ से शुरू हुई, एक अच्छी डिबेट आपके साथ मैंने आज से शुक्रवार को किया था इसी चैनल पे आपके यहाँ भी, जब अनुज चौधरी का बयान आया जी। उस बयान को किस तरह से समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने इस तरह से उसको फैलाया कि वो धमकी दे रहे हैं। उनकी उस दिन आपके यहाँ ही डिबेट में मैं सुन रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोग बॉडी लैंग्वेज से ना जो है जज कर रहे हैं कि भाषा क्या होगी। मैंने कहा कि खुल के कि आप उनका वीडियो चला दीजिए, कहां धमकी है। अरे उन्होंने दोनों पक्षों से कहा, शांति कमेटी की मीटिंग बुलाई, दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों से कहा कि भैया आप जिसको रंग खेलना है खेले, जिसको नहीं खेलना है न खेले। उन्होंने, मैं फिर से सुना देता हूं उस बयान को जहां से शुरुआत हुई है विवाद, वो हम लोग कई बार जहां पर ये उन्होंने कहा कि शर्मा जी अगर होली हम धूमधाम से मनाएंगे, नहीं उनका बयान कई बार मेरा ये सवाल है कि क्या हम अपने आपके जो हिंदू समुदाय है जो होली मनाता है, क्या उससे गुजारिश नहीं कर सकते कि जो लोग नहीं मनाना चाहते होली, उनके ऊपर रंग नहीं डालो, ये कह देना कि भैया आप घर से मत निकलिए? क्या ये जायज है? सवाल बड़ा ये है ना कि घर से नहीं निकलो। ये बीजेपी के नेता तय कब से करने लगे, या ये अनुज चौधरी कब से तय करने लगे कि घर से मत निकलो? ये हम तय करेंगे ना कि हमें आज घर से निकलना है या नहीं निकलना है। शर्मा जी, नहीं, मुझे तो चित्रा जी आश्चर्य है आपकी बातों पर। अनुज चौधरी ने क्या बोला है? आप कह रहे अनुज चौधरी कहां से तय करने लगे? उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो उस पर भी न डालें। मुस्लिम समाज से तो कह ही रहा है, उन्होंने क्या अपने उसमें कहा, मुस्लिम समाज में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन ना निकले। हिंदू समाज से भी कह रहा है, हिंदुओं से भी, कि हिंदू भी यदि कोई खेल रंग न डलवाना चाहे तो उसके ऊपर भी न डालें। और क्या बोलेगा वो? मुझे तो समझ नहीं आता कि किस तरह से बात को जो है अन्य दल जो के लोग जो है इसको बतंगड़ बना के वास्तव में राजनीतिक रोटी वो सेक रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब हम भी तो ये कह रहे हैं कि भैया आप जो है आप सब लोग अपने अपने धर्म से बनाइए, अपने अपने लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात और समझने की जरूरत है चित्रा जी। इस देश में आपके रंग बेचने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन रंग लग जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप रंग बेचकर अपना पेट चलाएं, धर्म भ्रष्ट नहीं होता भैया आपका। लेकिन यदि एक बूंद आपके ऊपर रंग लग जाए तो साहब आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी को तो समझाना है ना के शर्मा जी,
इसी सोच पर तो प्रहार करना है, लेकिन प्रहार के लिए हमें अपनी जुबान किस तरीके से देखिए, जुबान जब चलती है वो दुधारी होती है। अगर तीखी चलने लगे तो आप जो बात कहेंगे वो उल्टी पड़ जाएगी, या लगेगा कि धमकी भरा अंदाज सामने वाला अपना रहा है। और अगर हम ये समझाएंगे मुस्लिम भाइयों को कि भाई देखिए, अगर आपके ऊपर कोई रंग डाल भी दे तो वो अपने त्योहार में खुशी के मौके पर आपको शामिल करना चाह रहा है, आप शामिल हो जाइए, क्या दिक्कत है। जुबान दुधारी तलवार होती है, किस तरह से वो चलती है सामने वाले के लिए, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से बात वो कर रहे हैं, चाहे ये विधायक जी कर रहे हो या यहाँ जो इनके प्रवक्ता दोनों बैठकर बात कर रहे हैं, उनका तो उद्देश्य ही है, एक ही उद्देश्य है कि इस रंग को भी राजनीतिक सियासी रंग में ढाल देना। और कहीं ना कहीं मेरा ये सवाल है, देखिए आप बोलेगा अगर किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर रंग पड़ गया तो वो दंगे की वजह बन जाएगा। देखिए, रंग पड़ गया तो इसमें दंगे का कोई बात ही नहीं, और आज तक किसी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने ऐसी बात रखी भी नहीं है। लेकिन रंग डालने के यदि आपके उद्देश्य है कि उसको टीच करना, उस पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मानसिकता पैदा करना, जो यहां भी पैदा किया जा रहा है, वैसे तो पढ़े लिखे दोनों लोग हैं, लेकिन दोनों लोगों ने एक बार भी ये अपील नहीं की कि हिंदू समाज भी कम से कम इसका ख्याल रखे, जब हमारी भावना सर्व ऊंची है तो सामने वाले की भी भावना ऊंची रखे। यही संविधान कहता है और यही धर्मनिरपेक्षता भी कहता है। टर्की की बात जरूर सिन्हा साहब ने कह दी, बड़े विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं ये संघ के, लेकिन भारत का संविधान किस तरह प्रश्न के दायरे में है। और पूरी तरह से ये जो होली का रंग है, बेसिकली ये मुद्दे को भटकाने के लिए है। इतनी महंगाई हो गई है कि होली के रंग चढ़ कहाँ रहा है किसी को, अभी तो हालत खराब है, बेरोजगार है लोग, तो ये हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास है, हिंदू मुस्लिम करने का ये प्रयास है। और देखिए, लेकिन हमने देखा है त्योहारों पर, रामनवमी के समय हमने देखा है उसी बिहार को जलते हुए, आप क्या बात करेंगे? चित्रा जी देखिए ना, चित्रा जी और रामनवमी में भी सरकार किसकी, हालात बन जाते हैं। चित्रा जी सरकार किसकी है? और अभी जिस तरह सरकार के ही एक व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, वहां की जो मेयर है, दूसरे भाजपा के लोग कुछ बात कर रहे हैं, ये दोनों चाहते हैं, ये मिली भगत है, सिक्के के एक ही पहलू है दोनों। दोनों चाहते हैं कि एक हिंदू के बारे में एक मुस्लिम के बारे में करके इस पूरे पर्व को कहीं ना कहीं सियासी रंग दिया जाए। लेकिन याद रखिए, रंग अलग अलग है, भारत की विविधता में एकता यही रंग है, और हमारा और आपका सबका रंग एक ही है, वो लाल रंग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रंग इस देश में इस मिट्टी के साथ है कि भारत का रंग लाल है। नहीं देश का हर के खून, सबका खून जो है एक है, खून का रंग लाल है, खून का रंग, उसी खून से इस देश को बनाने का काम किया है, खून से ही देश को बनाया है हम सबने। फिर तो ये भारत का रंग है, भारत का एक ही रंग है, और वो रंग जो है एकता का रंग है, सौहार्द का रंग है, प्रेम का रंग है। और देश के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जाति धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर वही रंग इस देश में चलेगा। आप रंगों को जितना सियासत कर ले और रंगों पर जितनी आप लड़ाई कराने का प्रयास करें, बिहार का चुनाव है इसलिए सब कहानी बना रहे हैं, सबको पता है। ये चुनावी राजनीति करने के लिए होली को भी नहीं छोड़ेंगे, ये ईद को भी नहीं छोड़ेंगे, ये दिवाली को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका यही काम रह गया है, बंटवारा कराना, झगड़ा लड़ाना, यही काम ही है। जवाब ले लेते हैं शर्मा जी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, धर्मनिरपेक्ष पर प्रवचन दे रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। यही रमजान, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आदेश है। ये रमजान के अवसर पर मुसलमान 1 घंटा पहले ऑफिस जाएंगे और 1 घंटा पहले छुट्टी होगी, और 1 घंटा पहले जो है बाद में ऑफिस जाएंगे, और 2 घंटे का बीच में छुट्टी मिलेगा। इसी दौरान नवरात्र भी आता है, 9 दिन व्रत रहते हैं हिंदू बिना जल के, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष चरित्र है कांग्रेस मूल चरित्र पर, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का ये इनका चरित्र आ गए। यही लोग हैं जो बिहार में अभी ये तेलंगाना के इनका छठ में भी इन्होंने छुट्टियां खत्म कराई थी, और इन्हीं की सरकार थी, उस पर तो नहीं बोला इन्होंने एक शब्द, वो कह रहे छुट्टियां खत्म करा दी थी आपने, उनकी बात सुन लेते हैं। शक्ति यादव जी भी हैं हमारे साथ, जी भी हैं, बोलिए। बिहार के छठ में भी आपने छुट्टियां खत्म कराई है, इस पर भी जवाब दे दीजिए। ये गलतफहमी किया जाएगा। बोलिए। ये एक मिनट मैं बताता हूँ क्या छुट्टियां हुई थी। इनको उस समय समझ नहीं है, उस समय आरजेडी और जेडीयू की सरकार। अरे आपकी सरकार अभी है, अभी छठ हुई है 3 महीने पहले, आपको पता ही नहीं है।
हमारे समय वही नहीं हुआ करना था। है, बीन बजाना है, आप वही एक मिनट, एक ही टेप रिकॉर्डर चलाना है। अपनी अपनी बारी में अपनी बारी में उनकी बात रह जाएगी, उनकी बात अपनी अपनी बारी में। दो और लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अपनी बारी में। अजय उपाध्याय जल्दी से आपने ही सवाल खड़े किए, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है कि मुसलमानों के लिए आप जो है ऑफिस का टाइम बदल देंगे, उनको ड्यूटी कम कर देंगे, लेकिन केवल यही नहीं है, आपका धर्म चरित्र। अरे भैया इसको बंद तो कराइए। चित्रा जी ये क्या है? अजय जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, कैसा डिबेट आप चाह रहे हैं? अपनी बारी में। अजय उपाध्याय जी, अब आप स्टूडियो में बैठे हैं तो फिर कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं। हाँ, जबकि नहीं तो क्या जरूरत थी? नहीं एक सेकंड अजय उपाध्याय, ना क्या जरूरत थी रमजान में 1 घंटा एक्स्ट्रा देने की? नहीं अरे अजय उपाध्याय जी, अब वो जो सवाल फिर देखिए, मेरे बगल में बैठकर अगर आप लगातार बोलेंगे तो मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी आपका। नहीं ये तरीका नहीं हो सकता ना अजय उपाध्याय जी। लेकिन हाँ, अभी वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, रमजान पे क्यों किया गया? अगर विशेष व्यवस्था आप एक समुदाय के लिए करेंगे तो फिर दूसरे समुदाय के लोग सवाल पूछेंगे ना अजय उपाध्याय जी। बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है, एक एक चीज को बता दिया है कि हर चीज को पॉलिटिक्स का रंग देते हो हिंदुस्तान के अंदर में, और फिर हमें ही ज्ञान देते हो। दोस्तों देखिए, पुलिस का काम होता है टाइट से बात करना, और उसने सही ही बोला है। लहजा अपना अपना हो सकता है, हर आदमी का अपना लैंग्वेज होता है, कोई अपनी भाषा बात करता है, कोई जो हरियाणवी भाषा बात करता है। तो उस पुलिस वाले का जो लैंग्वेज था ना, वो स्ट्रांग था, और उसने लहजे बोला है, पर गलत कुछ भी नहीं बोला है कि जिसको पसंद नहीं है घर बैठो। और क्या करोगे? बाहर घूमोगे, रंग डलेगा, फिर हल्ला मचाओगे, फिर दंगे भड़केंगे, बहुत सारी बातें हो जाएगी। इसी को लेकर के अलर्ट हो गया, जिस पे पॉलिटिशियन अपना रोटी सेक रहे हैं और खा रहे हैं। आपकी वीडियो पे क्या रहे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।